मेहमान इनसे भी ज्यादा दबंग हैं, उनके बारे में मैं जितना कहूं कम है। इंट्रोडक्शन उन्होंने कहा मेरा आपने बिल्कुल नहीं कराना है, बिकॉज इनका नाम ही काफी है। जहां इनका नाम आता है एंटरटेनमेंट और क्वालिटी, और एक और चीज नुकसानदेह होता है कि पुराने दोस्त को शो पे बुलाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप उसके सामने बिल्कुल ही एक्सपोज होते हैं। तो मुझे एक्सपोज करने आ रही हैं जुगन काजिम। आपने 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 इनको बताया था कि मेरे शो पे आ रही हैं, वो स्लीपिंग सूट में आ गई हैं। बट साहब आपने कहा था यार आ जाना, चिल करेंगे। मैं समझी मैंने चिल का नहीं कहा था, मैंने कहा था आ जाइएगा, हम शो करेंगे। आपके फोन का कनेक्शन ये खैर सही लग रही है, जुगन है, प्यारी लग रही है। तालियां। मुझे तो हर हाल में ही प्यारी लगती हैं। भाईजान कंट्रोल। आपने कितने मेरे हाल देखे? मैंने आपको मॉर्निंग शो में भी देखा है, ऐसे गेस्ट भी देखा है। इतनी अच्छी आपकी आवाज है। बचपन से भी तो आपने मुझे देखा है। बचपन? हाँ, मेरे बचपन से। आपके बचपन से आप मुझे देख रहे हैं। ये जो आपका प्रोग्राम है मैं देखता हूँ, उसी के बारे में मैंने कहा था कि प्रोग्राम तो चढ़ गया। ये प्रोग्राम तो चढ़ गया। जुगन आ गई हैं, स्टेज पे चढ़ें प्लीज। आइए आइए, चलो शाबाश शाबाश। मेरी बिस्ती खराब है। नहीं नहीं नहीं, बिस्ती किस तरह, आपने माशाल्लाह बट साहब है कीमती वक्त हमें दिया है। और जुगन आ चुकी हैं। जुगन वेलकम टू द शो। ऑब्वियस बात है यू नीड नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपने सब कुछ किया हुआ है। मॉर्निंग शो भी किया हुआ है, फिल्म भी की हुई है, टेलीविजन भी किया हुआ है, शादी भी की हुई है। आपने माशाल्लाह बच्चे भी पाल लिए हैं। एक से ज्यादा शादी की है। एक से ज्यादा शादी की हुई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपने नहीं की अभी तक? मेरा इंटरव्यू अभी तक नहीं किया हुआ। बकवास बंद करें, मैं उनसे बात उसके पीछे कोई वजह होती है ना। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। एक्शन एंड रिएक्शन। आप अपने एक्शन के बारे में सोचिए, जिसकी रिएक्शन में मैंने आपको नहीं बुलाया। जी आप कुछ कह रहे थे। आपने कौन सी ऐसी चीज है जो वाकई आप यू वांट टू डू नाउ? देखो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कामयाब कोई बिजनेस चला लूं। और आपको पता है माशाल्लाह बहुत सी गैर कामयाब शुदा बिजनेसेस मैंने चलाई। जी जी बिल्कुल। जो टॉप हो गई। अच्छा, यू आर अ वेरी वंडरफुल हैंड्स ऑन मदर, मगर उससे ज्यादा यू आर अ हैंड्स ऑन वाइफ। आप हमेशा अपने हस्बैंड को बेचारे को बड़ा अनकंफर्टेबल करती हैं। पब्लिक अफेक्शन आप इस तरह की करती हैं और उसको फिर एक्सपोज भी करती हैं। बैंड बाजा बारात लेके जाती हैं। वो बेचारा नन्ना मुन्ना सा हमारा भाई जो है वो कैसे आपको बर्दाश्त करता है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। बट साहब आपने मेरी शादी पे आके फैसल से हाथ मिलाया था और उसे मुबारक देने के बजाय कहा था आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस सर। तो जब आपने जाके अल्लाह माफी दे, उनकी खुशियों का जनाजा उठने पे उनसे अफसोस किया था, तो फिर आप मेरे से क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? लेकिन शादी के दूसरे साल ही उस बंदे के बाल चिट्टे हो गए थे। मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि क्या आपने किया। 6 महीने बाद ही हो गए थे। आपकी मुलाकात साल बाद हुई थी। ओके देखें, ये जो ओवर ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस होती है ना प्यार की, शादी से पहले हर कोई कहता है हाय सो क्यूट, ओ माय गॉड, ऐसे प्रपोज किया, अल्लाह जी। और जब शादी हो जाती है तो ऐसे सारे ठंडे पड़ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। ओ ठंडे, ओ ठंडे। लड़की को ऐसे नहीं कहते। ओ है। अच्छा, आपने बात की है कि उनके बाल जल्दी चीटे हो गए, लेकिन उसके बाल अभी तक चीटे नहीं हुए जिसकी पिछले दिनों तस्वीर वायरल हुई है। ओ देखिए, उनके बाल ही चीटे हुए, उनको वैसे ही चीटा कर दिया गया है। जुगन, एक्टिंग यू आर मेकिंग अ कमबैक नाउ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब क्यों आपने डिसाइड किया कि अच्छा नहीं, आई वांट टू डू एक्टिंग अगेन? आई वाज अ सिंगल मदर। 7 साल अकेले जब चीजें मैनेज करनी थी तो बहुत मुश्किल हो रही थी।